हेलो। हाँ, हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर लाइफ। ठीक है, 9 पॉइंट्स हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट बोलता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? फर्स्ट पॉइंट है नेवर इग्नोर योर फिटनेस। मतलब कभी मोस्टली लोग हम लोग क्या करते हैं ना कि मनी के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, बाकी सब चीज़ों के चक्कर में हम लोग अपना फिटनेस भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बॉडी है, हम लोग उसका केयर करना बंद कर देते हैं। लेकिन पता है, हमें अपना फिटनेस कभी भी मतलब कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बोला जाता है, जैसे कि बोलते हैं ना, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी तो हम क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल भी स्ट्रांग रहेंगे। तो जो जिसका भी ये मिसकंसेप्शन है कि बॉडी पे ध्यान नहीं देना, मतलब कि माइंड अच्छा होना चाहिए, नहीं नहीं। अगर अच्छा तुम्हारा बॉडी रहेगा तो तुम्हारा माइंड अपने आप अच्छा काम करेगा। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारा माइंड अच्छा है तो तुम्हारी बॉडी अच्छी ही रहेगी। तो अगर तुम्हारा बॉडी अच्छा रहेगा तो माइंड तो तुम्हारा इंप्रूव तो होगा ही, मतलब कि क्रिएटिव तो हो ही जाओगे एटलीस्ट एंड इंटेलेक्चुअल। सेकंड क्या होता है, जो बहुत कम लोगों को पता रहता है, मतलब जो हाईली सक्सेसफुल एंड अचीवेबल पीपल्स होते हैं, उनका एक रहता है कंट्रोल और इमोशंस। मतलब वो अपने जो इमोशंस होते हैं ना, उस पर उनको मास्टर रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हो कुछ लोग होते हैं जैसे कि वो काम नहीं कर सकते, मतलब कि नहीं कर सकते, कैपेबल नहीं है, लेकिन वो अंदर उनका पूरा कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैं कर लूँगा, और वो कर भी लेते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे लग रहा है ना कि तुम यू आर लूज, मतलब तुम लूज कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंट नहीं है तो तुम फेक कॉन्फिडेंस दिखा के कर सकते हो। तो जो भी सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं वो कभी सामने वाले को पता नहीं चलने देते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। वो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। और एक बात क्या है, वो लोग दूसरे के इमोशंस को भी समझ लेते हैं कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है, वो लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं मेनली लोग, कभी भी पुट योर सेल्फ फर्स्ट। हमेशा ना, जैसे कि हम लोग अगर दूसरों को, कभी कभी फ्रेंड जोन में होता है, जैसे बोलते हैं फ्रेंड्स है तो उसको हम लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमेशा कभी भी ना अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए अपने बारे में। क्योंकि देखो, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे? सबसे पहले खुद के बारे में कभी भी कुछ करते हो तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। यू आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी, देन अदर पीपल्स। ओके। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है तुम्हारा मास्टर सिंपल कम्युनिकेशन विथ एनी लैंग्वेज। मतलब कोई भी तुम्हें एक अच्छा लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे अभी तो मॉडर्न टाइम है तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, खासकर इंडिया में। तो तुम्हें इंग्लिश कम्युनिकेशन एटलीस्ट आना चाहिए। इंग्लिश तुम्हें आना चाहिए बोलना। इससे क्या होगा, तुम इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे और नेशनल और इंटरनेशनल लोगों से इजीली बातें कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? नो चीप डोपामिन। अब बोलो, हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ा? ये पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। ये पॉइंट क्यों आया है? क्योंकि आज डिजिटल टाइम में, डिजिटल इंडिया में हमारा माइंड तो पता है, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बता देंगे, हमारा माइंड डोपामिन, जब भी हम लोग जैसे कोई रिवॉर्ड या फिर कुछ अचीव करते हैं ना, तो हमारा माइंड हमें खुश करने के लिए डोपामिन सिक्रीट करता है। अभी क्या हो गया, अभी डोपामिन सिक्रीट कर ये कब होता है? जब तुम किसी चीज़ को पाने के लिए काफ़ी फोकस्ड और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें रिवॉर्ड के ये एक टाइप से डोपामिन रिवॉर्ड है हमारे ब्रेन का, हमारे लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है डिजिटल के टाइम में, डिजिटल टाइम में ये हो गया है कि हम लोग शॉर्ट्स देख के, मतलब शॉर्ट टर्म जो होता है ना, शॉर्ट टर्म डोपामिन हम लोग ले लेते हैं। लेकिन एक बात जान लो, अगर जो हम शॉर्ट टर्म डोपामिन लेते हैं ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। क्योंकि फिर हमारे माइंड छोटी छोटी चीज़ों में वो हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे बड़ा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है? चूज़ द हार्ड थिंग। अब मैं ये क्यों बोला? देखो, चूज़ द हार्ड थिंग। हार्ड क्यों क्यों हमें चूज़ करना है? देखो, अगर हम लोग लाइफ में कोई भी चीज़, मतलब हमारा हार्ड थिंग का मतलब है यहाँ कि हमारा गोल बहुत हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि अगर तुम हार्ड थिंग, मतलब हाई गोल को अचीव करने का तुम्हारा एम रहेगा ना, तो तुम कभी भी ऑर्डिनरी नहीं रहोगे। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी में क्या होता है ना, जैसे हम लोग प्रॉब्लम को हम लोग फेस करने से बचते हैं, हम कोई प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करना चाहते हैं, भागते हैं, मतलब तो क्या होता है, वो प्रॉब्लम हमें ही क्रश कर देगा एक टाइम में। तो हार्ड थिंग का मतलब कि हमें फेस करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी है। फिर अब क्या आता है लास्ट पॉइंट? ईट द एलिफेंट। ईट द एलिफेंट, ये एक टाइप से बोला जाए तो ये एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें मिलियन किलोमीटर पैदल जाना है, क्या तुम जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे ना।
तो ईट द एलिफेंट का मतलब है कि अगर एक एशियन हाथी होती है तो हाथी का वेट कितना होगा, मिनिमम 2000 kg होगा ऐसे, ठीक है। तो ईट द एलिफेंट का मतलब है कि और एक दिन में एक ह्यूमन कितना खा लेता है, 1.5 kg खाता होगा। तो वो एलिफेंट को वो थाउजेंड्स या फिर 1300 डेज में ख़त्म कर देगा। मतलब कि जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है ना, बहुत बड़ा गोल है, फॉर एग्जाम्पल मानो तुम्हें $1 मिलियन कमाने हैं, तो तुम एक बार में तो नहीं कर पाओगे। छोटे से स्टार्ट कर सकते हो, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, ऐसे करके। तो ऐसे होता है स्मॉल स्टेप। माइलस्टोन तुम्हें पाना है तो तुम्हें शॉर्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आता है क्या, बी द कॉकरोच। अब देखो, ऐसे तो हम लोग एक कॉकरोच को देखते हैं घर में, खासकर लड़कियों को, तो उनको क्या लगता है कि ये बहुत डिस्कस्टिंग है, बहुत अगली दिख रहा है। लेकिन ये कॉकरोच का मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो कॉकरोच होता है वो बहुत एडॉप्टिव होता है। ये नेचर है, डार्विन थ्योरी हमने पढ़ा है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। क्या वो बोलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलता है। क्यों बोलता है, देखो इस नेचर में, जैसे डायनासोर हो गए, डायनासोर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो उन्हें भी हमारे साथ होना चाहिए ना। इस नेचर में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं सर्वाइव करता, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर्वाइव कौन कर पाएगा, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना जानता है, कंडीशंस के हिसाब से चेंज होना जानता है। जो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट आता है हमारा क्या, लर्न टू कनेक्ट पीपल्स। देखो ये क्यों बोला गया कि हमें पीपल्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। देखो अगर हम लोग कनेक्ट होते हैं ना, जैसे कि कनेक्शन होता है, मतलब कि तुम कितने लोगों को जानते हो ये मायने नहीं रखता। बात क्या है, आप कितने लोगों को जानते हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि कितने लोग आपको जानते हैं। तो जब आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं ना, तो आपके पास इंफॉर्मेशंस होते हैं, आपकी सोशल सर्कल भी अच्छा रहता है। ओके, मेन बात क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।